मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की, ये जो कल जो स्पीकर ने ख़त लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेहकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है, यहाँ के कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको पता जाएगा। लोग हैं, मैं लीगल आदमी हूँ। देखिए बिल्कुल हम हमारी तो देखिए कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। बहरहाल अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आज मैंने फाजिल बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारी संजीदगी इस इम्पास से निकलने के लिए, ये जो जमूद है उसको तोड़ने के लिए हमने अपनी संजीदगी का अमली मुजाहरा किया। मैंने फाजिल बेंच की खिदमत में जो मारूज़ात पेश की उसमें मैंने ज़िक्र किया कि जब उन्होंने पिछली नशिस्त में हमें मोहलत दी थी वक्त की, जो पीडीएम की सरकार ने मांगा था, हमने नहीं, पीडीएम की सरकार ने मांगा था और उनके कहने पर 4 बजे का वक्त का तयन हुआ था और हमने आमादगी जाहिर की और वो फिर 4 बजे अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने न मीडिया का सामना किया न अदालत का सामना किया और वो चेंबर से मिलकर रवाना हो गए। आज हमने वजाहत कर दी कि वो हमारी संजीदगी का आलम ये है कि हमने बैठकर सलमान अकरम राजा साहब के ऑफिस में पूरा एक लाएमल मुरतब किया कि जब 4 बजे हम अदालत उस्मा में पेश होंगे तो हमने आगे कैसे बढ़ना है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी है। चेयरमैन सेनेट ने लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर वसीम शहजाद साहब को ख़त लिखा, उसका जवाब मेरे सामने मौजूद है और हमने लिखकर चेयरमैन सेनेट को भेज दिया है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो ये 3 रुकनी कमेटी करेगी। इसका अख्तियार सियासी जमात को है, ना कि आप अपनी पसंद से लोग मुसल्लत करना चाहेंगे। और आज अटॉर्नी जनरल ने उससे इत्तफाक किया और उन्होंने इस 3 रुकनी कमेटी को कबूल कर लिया। फारूक नायक साहब ने भी उसको कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात में अगर संजीदा हैं तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये हमें खदशा है कि ये ताख़ीरी हरबे हैं और ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को उसका ज़रिया बनाना चाहते हैं। ये हमें अंदेशा है, हमें खदशा है, हम नहीं ये चाहते। इसलिए अगर वो संजीदा हैं, हमारे नाम आ गए हैं, हुकूमत अपने नाम पेश कर दे। आज पार्लियामेंट में हम बैठने को तैयार हैं और 4 बजे अगर मुनासिब है तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का वफद वहाँ मौजूद होगा। अगर आप संजीदा हैं तो हम बात के लिए तैयार होंगे, हम तीनों हाजिर हो जाएंगे। अब इसको डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर हम इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा फिर फरमा दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी जजमेंट दैट हिज जजमेंट हैज़ फाइनैलिटी, और वो जजमेंट कायम है, आइन वाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने लॉ नोइंग लोग हैं वो समझते हैं। अब ये उन्होंने एक रास्ता दिया है, सियासी क़यादत का इम्तहान है कि वो आइन पे चलना चाहते हैं
या आइन से रुख मोड़ना चाहते हैं, वो आइन का हिफाजत करना चाहते हैं, भुट्टो के नवासे की पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या आइन पर हमला करना चाहती है, 1997 की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी है। और 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। हमने अपने टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कर दी और अब इस पर मजीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। अब पीडीएम सरकार के पहली बात तो यह है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय है। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें, ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट होके आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि गांधी पैर पैरो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो हैं। लेकिन चले, इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे डेलीगेशन के सरबराह हैं, उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली ज़फ़र साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वर पाकिस्तान के आइन में नहीं है, लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में। और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाज़े है। इलेक्शन कमिश्नर को और इनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया, ये गैर आइनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की, ये जो कल जो स्पीकर ने ख़त लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है, यहाँ के कौन कराने जाएंगे, ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको तक पता जाएगा। लोग हैं, मैं लीगल आदमी हूँ। देखें, बिल्कुल हम हमारी तो देखें कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू, हम चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। बहरहाल अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा।